दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के बानी हैं, उनके पास गाड़ी कौन सी है और वो एक ही तरह की टी शर्ट क्यों पहनते हैं। इसी तरह से एक भारतीय खरबपति शहरी जिनका नाम मुकेश अंबानी है, वो एक ही तरह का 2 पीस क्यों पहनते हैं। इसके अलावा क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये अमीर लोग अपना पैसा किन कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये अमीर लोग अपना पैसा सोने में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। और क्या आपको पता है ये खरबपति लोग रियल एस्टेट में अपना पैसा कम से कम क्यों खर्च करते हैं। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट पर मबनी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, अगर गाड़ियों की बात की जाए तो फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग आज भी होंडा लेके सड़कों पर घूमते हैं। इसके अलावा ये एक ही तरह की टी शर्ट पहन के घर से बाहर निकलते हैं। मेरी तरह आप भी यहाँ ये सोचते होंगे कि इतना पैसा होने के बावजूद ये शख्स एक ही गाड़ी और एक ही कपड़ों के साथ क्यों नज़र आता है। और यहाँ आप ये भी सोच रहे होंगे ये इतना कंजूस क्यों है और ये अमीर लोग अपना पैसा खर्च क्यों नहीं करते। इस सवाल के जवाब के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक का बानी है और इसी तरह मुकेश अंबानी, ये लोग अपना पैसा सोने में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। क्योंकि हम जिस सोने को बहुत बड़ा सरमाया समझते हैं ये इन अमीर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम सोने की कीमतों की बात करें तो साल 2000 में सोने की कीमत 12,000 फी तोला के करीब थी, जबकि आज 2021 में सोने की कीमत 1 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपए के करीब है, जिसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। यानी अगर एवरेज निकाली जाए तो पता चलता है कि 21 साल के अरसे में सोने की कीमत में सिर्फ 38,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जो कि इन अमीर लोगों के लिए कुछ खास फ़ायदा मंद नहीं है। दोस्तों, सोना एक कीमती सरमाया है जो स्लो ग्रो करता है, जिसका मतलब ये है कि सोने में इन्वेस्ट करना किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं। यानी अगर आपको 1 साल के बाद लाख 2 लाख का फ़ायदा हो रहा है तो ये प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोने की कीमत बढ़ती और कम होती रहती है, जिसके इम्कानात ये हैं कि आपका पैसा डूब जाए और आपको 1 रुपये का भी प्रॉफिट ना हो। यही वजह है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग सोने में इन्वेस्ट नहीं करते। फिर यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर ये लोग सोने में इन्वेस्ट नहीं करते तो ये लोग फिर इन्वेस्ट किस काम में करते हैं। दुनिया के अमीर लोग उस काम में इन्वेस्ट करते हैं जहां पैसा डूबने के चांस कम से कम होते हैं, जैसा कि आजकल बिटकॉइन की धूम बची हुई है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो किसी अमीर को मज़ीद अमीर बनाती है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो शायद आप भी एक दिन अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्या आपको पता है कि फेसबुक का मालिक मार्क ज़करबर्ग एक छोटे से घर में रहता है। इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तो इसको एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग इस रियल एस्टेट के कारोबार में पैसा क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, इन सारी बातों का जवाब एक ही है, फ्रीडम यानी आज़ादी। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का दौर है और आजकल हर कोई घर से बैठा काम करना चाहता है। और जब एक ही घर में रह रह के ये अमीर लोग बोर होना शुरू होते हैं तो ये एक नया घर खरीदने की बजाय रेंट पर घर ले लेते हैं। जबकि यहाँ आपके ज़हन में एक सवाल और आ रहा होगा कि यहाँ फ्रीडम कहाँ से आ गई। तो यहाँ आपको बताता जाऊँ कि जब उनका दिल करता है तो वो किसी समुंदर के किनारे पर घर रेंट पे ले लेते हैं। इसी तरह फिर जब उनका दिल चाहता है कि वो किसी पहाड़ी इलाके में वक्त गुजारे तो वो वहाँ जाकर घर रेंट पे ले लेते हैं। इन लोगों के पास इतनी दौलत होती है कि ये लोग जब चाहें दुनिया भर में जा सकते हैं। इसलिए अगर ये किसी भी जगह पर अपना घर खरीद लें तो इनको परमानेंट उसी जगह पर रहना पड़ेगा। इसलिए ये लोग घर खरीदने की बजाय घर को रेंट पे लेना पसंद करते हैं ताकि कुछ अरसे के बाद जगह को चेंज कर लिया जाए। दोस्तों, दुनिया के अमीर लोग रियल एस्टेट में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते
اگر وہ اپنا خود کا ذاتی گھر خریدتے ہیں تو ان کو 15% انٹرسٹ بھی پے کرنا پڑتا ہے، جبکہ رینٹ کی صورت میں ان کو آزادی ملنے کے ساتھ ساتھ کوئی انٹرسٹ بھی پے نہیں کرنا پڑتا۔ اگر بات کی جائے فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کی، یہ ہمیشہ ایک ہی کلر کی ٹی شرٹ میں گھومتے نظر آتے ہیں، اور اگر مکیش امبانی کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک ہی کلر کے 3 پیس میں نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اگر پیسوں کی کمی نہیں تو یہ ایک ہی طرح کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اس میں کسی بات کا شک نہیں کہ ان کے کپڑے عموماً طور پر مہنگے ہوتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ ایک ہی طرح کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان سوالات کا جواب بھی انتہائی سادہ ہے۔ یہ سارے سوالات کسی نے مارک زکربرگ سے کیے تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس بہت سارے کپڑے ہوں تو انہیں صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچنے میں زیادہ وقت ضائع کرنا پڑے گا کہ وہ آج کس رنگ کے کپڑے پہنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک لمیٹڈ انرجی ہوتی ہے، اور اگر وہ صبح اٹھ کے یہ انرجی صرف اس کام میں انویسٹ کر دے کہ وہ کون سے کپڑے پہنے اور کون سے نہ پہنے، تو ایسے میں اس کی انرجی صرف اسی کام میں ضائع ہو جائے گی، اور پھر جب کام اور فیصلے لینے کا وقت آئے گا تو ایسے میں وہ انرجی کہاں سے لے کے آئے گا؟ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ارب پتی لوگ ایک ہی رنگ کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارک زکربرگ کے پاس جو گاڑی موجود ہے وہ بھی کافی پرانی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ امیر لوگ گاڑی میں انویسٹ کیوں نہیں کرتے، اپنے لیے نئی گاڑی کیوں نہیں لیتے؟ تو اس سوال کے جواب پہ اس پر وام وفے نے کہا کہ شو روم سے گاڑی باہر نکلتے ہی گاڑی کی قیمت 44% گر جاتی ہے، تو یہ صرف نقصان کا سودا ہے، کیونکہ کار خریدنے سے پیسے جائیں گے آئیں گے نہیں۔ یعنی کھرب پتی انسان ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا جس سے اس کو نقصان ہو یا صرف پیسے خرچ ہوتے ہوں۔ فیس بک کے مالک کی طرح ہی کچھ امیر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کار خریدنے سے بہتر ہے کہ پیسہ کسی ایسی جگہ پر انویسٹ کر دیا جائے جہاں سے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے پیسے نہیں ڈوبتے بلکہ ان کو پروفٹ ملتا ہے۔ دوستو، آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، کیا یہ لوگ عقل مند ہیں یا یہ لوگ کنجوس ہیں؟ کیونکہ نہ تو فیس بک کا مالک اپنے کپڑوں پہ پیسے خرچ کرتا ہے، نہ اپنی گاڑی پہ، اور نہ ہی اپنے گھر پہ۔ تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں، کیا یہ واقعی میں کنجوس ہے یا ایک عقل مند انسان ہے؟ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کروں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے کی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔